सभी को जय मसीह की। वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से आज के दैनिक वचन को हम सुनने जा रहे हैं। आइए वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन से आपसे बात करने पाए। प्रेम दयालु परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, प्रभु होने दे प्रभु जी, तू अपने दास के द्वारा प्रभु जी वचन से बात कर। परमेश्वर पिता, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करने पाए। प्रभु जी तेरी आवाज़ तो तेरे लोगों तक पहुंचा। परमेश्वर पिता, आज का वचन छुटकारे का वचन, बढ़ोतरी का वचन, जागृति का वचन होने पाए। प्रभु जी चंगाई का वचन होने पाए। प्रभु हिम्मत और दृढ़ का वचन होने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज के वचन से सुनने वाले परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए। प्रभु आगे का समय प्रभु जी तू मेरी अगुवाई करना। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ मैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं जो वचन से मैंने बीते दिनों सीखा, और उसी वचन को आज मैं आपके बीच पर लेकर आया हूं परमेश्वर की सहायता से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे वचन से बात करेंगे। जितने लोग भी वचन को सुन रहे हैं, कृपया वचन को हम ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वो हमारे जीवन में तब सामर्थ्य से काम करेगा जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, उसके वचन को हम सम्मान देंगे। हालेलुया। तो आज का वचन मैं कुछ सवालों से शुरू करना चाहता हूं। पहला सवाल है, क्या हमारा विश्वास कमजोर है? पहला सवाल, क्या हमारा विश्वास कमजोर है? दूसरा सवाल है, क्या हम गलत निर्णय ले लेते हैं? क्या हम गलत निर्णय ले लेते हैं? तीसरा सवाल है, क्या हमें परमेश्वर की सामर्थ पे संदेह है? क्या हमें परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह है? आज 3 सवाल मैंने आपके बीच में रखा है। होने दे आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, यदि ये 3 सवाल है तो परमेश्वर के वचन से ये तीनों सवाल का उत्तर परमेश्वर आपको देने पाए। हालेलुया। तो आज मैं उस वचन को बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने पर्सनली मुझसे बात किया है। कई बार हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, हम विश्वास तो करते पर हम याद नहीं रख पाते। तो परमेश्वर ने एक रिमाइंडर दिया, एक बात को याद करवाया, वो है नथिंग इज टू हार्ड फॉर गॉड। परमेश्वर से कुछ भी कठिन नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं आप बैठे बैठे बोल सकते हैं, यस परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आमीन हालेलुया। तो जब हम सारा और अब्राहम के बारे में देखते हैं, अब्राहम और सारा के बारे में, हम देखते हैं कि उनके लाइफ में एक फिजिकल चैलेंज था। सही है ना? क्योंकि सारा का कोख बंद था, उसको संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया था और वायदा दिया था कि परमेश्वर अब्राहम को संतान से आशीष करेगा। पर जब हम बाइबल में अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो 18वें अध्याय में हमें पता चलता है कि सारा परमेश्वर की बात सुनकर हंस रही थी और मन मन में कह रही थी, क्या बुढ़ापे में मुझे संतान का आशीष होगा? मैं अपने बच्चे को दूध पिला पाऊंगी? मुझे ये सुख होगा? और जब हम इस बात पे गौर करते हैं, इससे पहले जब हम थोड़े बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़े और वचनों को देखते हैं 12 अध्याय के वहाँ से, तो हम उत्पत्ति 12 अध्याय के वहाँ से हम देखते हैं कि सारा बच्चे की तड़प में, एक आशीष पाने की तड़प में, जो संतान का सुख पाने की तड़प में, वो इंतज़ार नहीं कर पाई, वायदों पर खड़े नहीं रह पाई। या तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने विश्वास में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई, या तो उसे संदेह होने लगा कि परमेश्वर करेगा कि नहीं, क्योंकि वो बूढ़ी थी। सही है ना? और सारा ने एक निर्णय लिया और एक रास्ता अपनाया, वो था अपनी दासी हगार के पास अब्राहम को भेजकर संतान की प्राप्ति कराने के लिए। तो इस बात से मैंने ये सीखा कि जब एक व्यक्ति विश्वास में मजबूत खड़े नहीं रह पाता, या तो परमेश्वर की वायदों पर भरोसा नहीं कर पाता और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके या तो धीरज नहीं धर पाता, तो वो गलत निर्णय ले लेता है। और सारा ने गलत निर्णय लिया और अपने पति अब्राहम से भी गलत करवाया। पर जब हम 18 अध्याय में पढ़ते हैं, तो 18 अध्याय में हमको एक बहुत अच्छी चीज मिलती है। और वहां पे क्या होता है, अब्राहम तंबू के वहां पे खड़ा रहता है और परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। मैं आपको कुछ वचन
पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है तो आप भी अपने बाइबल को खोल सकते हैं और वचन मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय पहला वचन। अब्राहम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। बांज वृक्ष के वहां पे देखो, वृक्ष भी बांज है, और वहां पे प्रभु ने, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किसने? यहोवा ने दर्शन दिया, और दर्शन तो दिया और उससे बात भी किया। हालेलुया। और आगे जाके हम देखते हैं 9वें वचन में ऐसा लिखता है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। इसका मतलब सारा तंबू में थी। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। देखिए, अब्राहम के पीछे जो था वहां पे सारा सुन रही थी। वो सारी बात जो प्रभु अब्राहम से कर रहा था वो सुन रही थी। और क्या बात कहा था प्रभु ने? ये बोला था कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और सारा जब ये बात सुन रही थी तब क्या हुआ? सारा मन में हंसकर कहने लगी। 12वें वचन में लिखा, उत्पत्ति 18वां अध्याय उसके 12वें वचन में क्या लिखा है? इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? जब वो मन में हंस रही है, मन में ऐसी बातों को कह रही है, तो क्या आप लोग को लगता नहीं है कि सारा कहीं ना कहीं परमेश्वर को जो है कम समझती है, या परमेश्वर की सामर्थ्य को तुच्छ समझती है? उसे नहीं पता कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। कहीं ना कहीं जब हम कुड़कुड़ाते हैं या अपनी परिस्थिति में हंसते हैं या तो रोते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अविश्वास के कारण या संदेह के कारण या धीरज ना धरने के कारण कहीं ना कहीं प्रभु को हम नीचा करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमको प्रभु को नीचा नहीं करना, हमको उसके ऊपर पूरा विश्वास करना है, उसके वायदों पर भरोसा करना है। हमको विश्वास करना है कि उससे सब कुछ कठिन है। भले उन लोग का फिजिकल चैलेंज है, शारीरिक संघर्ष उनके जीवन में है, हाँ वो बूढ़े हो गए, पर परमेश्वर ने यदि वायदा किया है तो वो उस वायदे को पूरा भी करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब वो कहता है तो करता है। पर सारा कहीं ना कहीं प्रभु का मजाक बना रही थी, और ये बात प्रभु भी सुन रहा था। मन की बात, सारा के मन की बात प्रभु ने सुन ली। यदि आपके मन में भी ऐसी बात है जो जुबान पे नहीं आती, फिर भी मेरे प्रियो याद रखना, प्रभु आपके मन की आवाज, आपकी शब्दों को जो मन में चल रहे उसको सुनता है। हम परमेश्वर को कम ना समझे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उससे सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही। क्या कही? मैं आपके सामने पढ़ता हूं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मैं जो इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अब प्रभु सवाल कर रहा है किससे? अब्राहम से। बोला, सारा क्यों हंसी? वो क्यों हंस रही है? उसको नहीं पता कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? उसको नहीं पता मैं कौन हूं? मैं यहोवा हूं, मैंने ये सृष्टि बनाई, सब मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस खुदा पे जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एल शडाई है। वचन कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। वापस वो परमेश्वर उस बात को कहता है, क्या यहोवा के लिए कुछ भी काम कठिन है? एक सवाल छोड़ता है। आज आपके सामने मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, क्या यहोवा के लिए कुछ भी काम कठिन है? यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो जहाँ पे ऐसा लग रहा है कौन मेरी मदद करेगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप प्रभु के हाथों में हैं, आप प्रभु के हैं। और प्रभु ने यदि आपको वायदा दिया, आपको दृढ़ निश्चय है, तो याद रखें और दृढ़ निश्चय रखें और उस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने जो वायदा आपके जीवन में दिया है वो जरूर पूरा करेगा। मैं नहीं जानता आज परमेश्वर ने किस प्रकार से आपसे बात किया है। हो सकता है नए साल में परमेश्वर ने आपको कुछ वायदे दिए होंगे, कुछ बातें अधूरी थी 2025 में, जो 2026 में परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियमित समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी थी। वो मुकर गई, वो डर गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला, मैं फिर आऊंगा और तुझे संतान होगा। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, प्रभु ने यदि वायदा दिया है तो वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। मेरे साथ आप बोल सकते हैं हालेलुया। तो
हम एक बात को हमेशा याद रखना है, संदेह या अविश्वास में हमको गलत निर्णय नहीं लेना। संदेह या अविश्वास में हमको गलत निर्णय नहीं लेना। दूसरी बात है, कभी भी प्रभु के वायदों पे संदेह नहीं करना, पर विश्वास और भरोसा करना है। तीसरी बात है, कभी भी प्रभु के सामर्थ्य को कम नहीं समझना है। हम सामर्थ्य परमेश्वर की उपासना करते हैं और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आपने कभी सोचा, नया नियम में मैं मतलब इन बातों को सोच रहा था कि एक असंभव चीज यीशु मसीह कर रहा है, एक चमत्कार जहां पे वो पानी को दाखरस में बदल रहा है, और नॉर्मल दाखरस नहीं। खाने वाला बोल रहा है, इसको तूने कहाँ रखा था भाई, इतना टेस्टी है, इतना उत्तम है, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह ने किया था। पानी को दाखरस में बदल रहा है, लाजरस को मरकर पूरा बास आ रहा है और यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। एक टोकरी से यीशु मसीह ने 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। यह असंभव काम नहीं। क्या प्रभु से कुछ भी काम कठिन है? मेरा मानना तो यह है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उससे असंभव कुछ नहीं। लूका 1:37 भी तो ये कहता है ना, 37 वचन। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। इस बात को हमको याद रखना है मेरे प्रियो। कई बार परिस्थितियों को देख के हम इन चीजों को भूल जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऊपर बैठ के देख रहा है। आपकी परिस्थितियों से ज्यादा चिंता उसको चिंता है कि आप कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमसे ज्यादा चिंता वो हमारी करता है। वो हमारा प्रभु, उसने हमको चुना है, तो क्या वो हमारे जीवन में बड़ी बातें नहीं करेगा? वो आपके जीवन में भी बड़ी बातें करेगा मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया। आप बोल सकते हैं हालेलुया। चौथी बात है, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर ने एक समय दिया था सारा और अब्राहम को, लेकिन सारा बीच में उस समय का इंतजार नहीं कर पाई और उसने एक गलत निर्णय के कारण हगार के द्वारा अपने पति को संतान की प्राप्ति के लिए एक गलत रास्ता चुना। मेरे प्रियो, मैंने पहले ही बताया, जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम धीरज नहीं धर पाते, संदेह की चपेट में आ जाते हैं, तो हम जो है गलत रास्ता चुन लेते हैं। यदि हम विश्वास में रहें, मजबूत से विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अपने मुंह से हम बार बार कह रहे नहीं प्रभु तू है, मैं प्रार्थना में तुझे शामिल करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे साथ है, तू जरूर करेगा। तो मेरे प्रियो, आपका समय आ चुका है। प्रभु आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में उन बातों को करने जा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। जो वायदे प्रभु ने किए हैं वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। फिर जब हम उत्पत्ति 21वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 1-2 वचन में मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति 21वां अध्याय 1-2। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। देखा, प्रभु विश्वास योग्य है। जैसा कहा था, बाइबल कह रहा है जैसा कहा था प्रभु ने वैसा ही किया। जैसा यहोवा कहता है वो करता है। और दूसरा वचन कहता है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और उस पुत्र का नाम क्या था? आइजक। आपको आइजक का मतलब पता है? इब्रानी में आइजक का मतलब है हंसी, लाफ्टर हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा हंस रही थी। आप समझ रहे हो? प्रभु सामर्थी प्रभु है मेरे प्रियो। आज कितना भी कठिन आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु उस कठिन काम को करने की सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर विश्वास करने वाले से, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं, ऐसा लिखता है, जब 5वां वचन, उत्पत्ति 21वां अध्याय उसका 5वां वचन, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। कौन कह रहा है? सारा अपने मुंह से कह रही है। और 18वें अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे, वो मन में क्या कह रही थी? कैसे होगा इतने बुढ़ापे में, मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो गया, कैसे मुझे सुख होगा बच्चे का। ये वही सारा है जिसने गलत निर्णय लिया था, लेकिन अब परमेश्वर के द्वारा उस सामर्थ काम को देखकर, अपने जीवन में आशीषों को देखकर वो गवाही दे रही है, वो परमेश्वर की महिमा कर रही है। पर इस बात से मैं एक चीज सीखा है, जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ बातों को, या तो हमारे कारण लेट हो सकता है, या एक समय रखा है जब हम इंतजार नहीं कर पाते, तो हम कई बार अपनी परिस्थिति को देखकर, या हमको जब लगता है कठिन है, तो हम अपनी परिस्थिति को देखकर कुड़कुड़ाते होंगे, कुछ कुछ बोलते होंगे, ऐसा लगता होगा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा भी ऐसे कर रही थी ना। पर जब उसको आशीष हो गया तो वो गवाही दे रही है, प्रभु की महिमा कर रही है। मेरा मानना है हर परिस्थिति में सारा को जो है धन्यवाद देना चाहिए था। जब वो इस इंतजार में थी कब संतान होगा, उसे गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए था, उसको तब भी खुश होना चाहिए था
प्रभु की महिमा करनी चाहिए थी, पर अब जब आशीष मिल गया तब प्रभु की महिमा कर रही है। कई विश्वासी भी ऐसे ही है, जब अच्छा होता है उनके जीवन में जो है वो गवाही देते हैं, कलीसिया में खड़े होकर गवाही देते हैं, प्रभु ने किया बहुत बढ़िया, विश्वास भी उनका बढ़ जाता है। लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा है तब उनका प्रार्थना कम हो जाता है, उनकी विश्वास कमजोर हो जाता है, कहीं ना कहीं वो प्रभु पे दोष भी लगाने लग जाते हैं, कई बार वो लोग परमेश्वर को कुछ कुछ कहने लग जाते हैं। लेकिन हमको एक बात याद रखना है कि प्रभु सब कुछ रखता है, इसलिए अपने विश्वास को हम कमजोर ना होने दें। अब सारा तारीफ करिए, ये वही सारा है जो हंस रही थी, मन में कह रहे थे कि क्या होगा मेरा, कैसे होगा, अब वही सारा परमेश्वर की महिमा करी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। हालेलुया, उससे कुछ भी कठिन नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखता है, फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब वो कहीं ना कहीं सोच रही थी लोग क्या बोलेंगे, क्या अब्राहम को लोग चिढ़ाएंगे कि तेरी पत्नी कभी दूध पिला पाती थी क्या बच्चे को? हाँ, चिढ़ाते होंगे। पर अब अभी सारा क्या कह रही है, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी? कोई कह सकता था? नहीं कह सकता। पर अब कहेंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ्य काम किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास को ना छोड़े, विश्वास को पकड़े रहें, परमेश्वर सामर्थ्य काम करेगा। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, वो लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से लहू बह रहा है, कोई ठीक करने के लिए नहीं है उसके पास, पैसे सब खर्च हो गए, सब कुछ वेस्ट हो गया, कोई भी वेद, कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जब यीशु मसीह उसके लाइफ में आया, जब वो यीशु मसीह के पास गई विश्वास से, वो सारे बीमारियों से, जो लहू बह रहा था, नजात हो गई, छुटकारा हो गया, चंगाई उसने पा लिया विश्वास के द्वारा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उस छोटे लड़के ने जब अपनी टोकरी थमाई इस विश्वास से कि ये बढ़ोतरी होगा, यीशु ने मांगा है, वो करेगा, तो 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाना किया। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था, असंभव था, यीशु मसीह ने चंगाई किया। यीशु मसीह से सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। हम इस बात को नया नियम में भी देखते हैं, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। कभी भी हम जो है उसकी सामर्थ्य को हम जो है कम ना समझे, हम विश्वास करें कि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। हालेलुया। बोला, क्या यहोवा से कुछ काम कठिन है? आज आपको इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या यहोवा से कुछ काम कठिन है? अगर आप सुन रहे तो बोले नहीं, यहोवा से कुछ भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रिय, आपका कुछ भी काम चल रहा है जो रुका हुआ है, विश्वास कीजिए, प्रभु उस काम को पूरा करेगा, प्रभु उस कार्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। विश्वास रखिए और आशा भी मत छोड़िए, विश्वास को पकड़े रखिए, हार मत मानिए कि ठीक है अब समझौता मत कर लीजिए अपनी परिस्थिति से। प्रभु को बोले, नहीं प्रभु, मुझे अब भी विश्वास है कि तू चिन्ह चमत्कार करेगा, तू बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। पहला है, उसकी सामर्थ्य पर हम भरोसा करें, विश्वास करें। दूसरी बात है, हमेशा प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना जब हम करें उसको अपनी परिस्थिति में बुलाएं। तीसरा है, परमेश्वर के वचन का पालन करें। हालेलुया, विश्वास से, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास से परमेश्वर की बात मानकर उस जगह को निकल गया जो जगह परमेश्वर ने कहा था, और वो आशीषित हुआ। हालेलुया, बड़े बड़े काम वो अपने जीवन में देख पाया। चौथी बात है, उसके समय का इंतजार करें। हालेलुया, उसके समय का इंतजार करें, सारा की तरह ना करें, बीच में जो है गलत निर्णय ना ले, उसके समय का इंतजार करें, परमेश्वर पूरा करेगा। पांचवी बात है कि हम जो है परमेश्वर के सामर्थ्य काम को, चमत्कारों को, उसके उपकारों को याद करें, अपनी गवाहियों को याद करके अपने आप को हिम्मत दे। कई बार आप अपने आप को एनकरेज करें कि नहीं, प्रभु साथ में है, वो सब कुछ कर सकता। हालेलुया। हन्ना जो है बहुत रोती थी, उसकी संतान है, तो उसको चिढ़ाया जाता था, सब कुछ किया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना को आशीष किया संतान से। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, उसने विश्वास से प्रार्थना करती रही, परमेश्वर के पास जाती रही, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको संतान से आशीष किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। मूसा सोच रहा होगा आगे तो समुंदर है, अब मैं कैसे आगे चलूंगा? नामुमकिन, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक समुंदर के बीच में रास्ता बन सकता है। कभी आप सोच सकते थे? ये मामूली नहीं है, पर परमेश्वर ने समुंदर में रास्ता बनाया। मेरे प्रियो, ये इम्पॉसिबल है ना, पर परमेश्वर ने पॉसिबल किया। आपके जीवन में भी इम्पॉसिबल को परमेश्वर पॉसिबल करेगा। हालेलुया। दूसरी बात, जब हम याद करने के लिए हम इस बात को याद कर सकते हैं कि परमेश्वर सामर्थी प्रभु है। हालेलुया, सामर्थी प्रभु है।
आप उसकी सामर्थ्य के काम को याद कर सकते हो कि इसने कितने सामर्थ्य के काम किए। हम नया नियम में देखते हो उसने कितना चमत्कार किया। हाँ, आपके जीवन में भी परमेश्वर सामर्थ्य के काम करने की ताकत रखता है। जो कुंवारी से जो है संतान को उत्पन्न करवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम बोले यहोवा तुझसे कुछ भी कठिन नहीं। हालेलुया। यहोवा तुझसे कुछ भी कठिन नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु पर विश्वास करके चले। यदि पत्नी विश्वास में कमजोर है तो पति अपने विश्वास से उसको एनकरेज करे। यदि पति विश्वास में कमजोर है तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो जो है अपने पति को विश्वास में जो है मजबूत करे, एनकरेज करे, ना कि गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य करे, ना कि गलत मार्गों में जाने के लिए बाध्य करे या आइडिया दे। दोनों विश्वास में मजबूत बने, पूरा परिवार विश्वास में मजबूत बने। आज हर एक कलीसिया आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को याद करते हुए अपने आप को विश्वास में बढ़ाना है और सामर्थ्य परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। जब आप कुछ इम्पॉसिबल सिचुएशन को फेस करते हो, आपको कुछ बातों को याद रखना है। वो है कभी भी विश्वास को छोड़िए मत, कभी भी अपने विश्वास को गुम मत होने दीजिए। दूसरी बात है, हमेशा परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में बोलिए और परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ। तीसरी बात है, धीरज से परमेश्वर के सामर्थ्य के काम का इंतजार करें, परमेश्वर जरूर करेगा। और चौथी बात है, एडवांस में प्रभु को धन्यवाद दें। एडवांस में जहां पर आपको विश्वास से काम होने वाला है, एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर खुश होता है। मेरे प्रियो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। दानियल सिंह के मांदों में जाने से पहले एडवांस में उसने क्या किया? प्रार्थना भी किया और परमेश्वर को धन्यवाद भी दिया। सिंह के मांद में जाने से पहले उसने एडवांस में प्रभु को धन्यवाद दिया। और हम तो जानते हैं परमेश्वर ने सामर्थ्य रीति से सिंहों के मांदों से दानियल को बचाया। हालेलुया। परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, परमेश्वर असंभव को संभव करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। तो हम इस बात को जानते हैं। और आखिरी बात मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, वो है यरीहो की दीवार। कई बार मैं सोचता हूँ यहोशू को भेज रहा है, अपने लोगों को भेज रहा है, और ना ही हथौड़ा दिया है ना ही बंदूक दिया है, और वो चक्कर काट रहे। परमेश्वर की आराधना करे, 6 दिन एक एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, टोटल 13 चक्कर। और उन्होंने सामर्थ्य काम को देखा। हालेलुया। यरीहो की दीवार गिर गई, ना हथौड़ा मारा ना पत्थर मारा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, विश्वास से उन्होंने मार्च किया, चक्कर लगाते रहे। आज आपको विश्वास से प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर में लगे रहना है, विश्वास करना है। परमेश्वर सचमुच बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करता है। विश्वास करें मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में भी सामर्थ्य काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। जो आज वचन आपने सुना है, विश्वास करें, आमीन के साथ इस वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य काम करेगा। जो इम्पॉसिबल लग रहा था आपको, मैं डिक्लेयर करता हूं आपके जीवन में वो इम्पॉसिबल को प्रभु पॉसिबल कर रहा है। जो रास्ते आपको बंद लग रहे थे, यीशु मसीह के नाम से वो रास्ते आपके जीवन में खुल जाए। जो परिवार में आप कुछ बातों को देख रहे थे कि अभी तक नहीं हुआ, यीशु के नाम से आपके परिवार में होने पाए। हालेलुया। याद रखना, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यहोवा रफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा निस्सी विजय देने वाला परमेश्वर, यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा ईरे जरूरत पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, जिन्होंने वचन को सुना है उनके विश्वास को बढ़ाना। प्रभु, जो संदेह करते थे वो संदेह ना करे, लेकिन उस संदेह की जगह में भरोसा और विश्वास करने पाए। प्रभु, जो वायदे तूने उनके जीवन में रखा है वो पूरे होने पाए। प्रभु जी, मदद करना, सुनने वाले कानों को मदद करना कि वो वचन का पालन करे, विश्वास करे और विश्वास से जीवन को बिताने पाए। परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले से सब कुछ हो सकता है। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा, एक एक को विश्वास को बढ़ा और विश्वास से चलने के लिए तू मदद कर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, सहायता कर। प्रभु, जो भी प्रार्थनाएं की हमने, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु जी, सारी आदर महिमा तुझे देते। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूं मैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष कर दे। जय मसीह।